बड़ौदा उपचुनाव में वोटिंग के लिए सिर्फ 4 दिन का समय अभी बाकी है और फिलहाल इस चुनाव को लेकर राजनेता गलियों की धूल फाक रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के काम में जुटे हुए हैं। इस बड़ौदा विधानसभा में किस तरह के हालात हैं, उस हालातों से रूबरू कराने के लिए आज हम पहुंचे हैं। बड़ौदा विधानसभा का गांव है भावड़ और इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, ये सड़क है और इस सड़क में लोगों का ये कहना है कि अभी काम शुरू हुआ है, पहले काफ़ी बुरे हालात थे यहाँ पे और जिस तरह से अब हालात आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं और उन बुज़ुर्ग लोगों ने पहले बहुत से चुनाव देखे हैं, बहुत सी सरकारें देखी हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं कि वास्तव में इस गांव में किस तरीके के हालात हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो सभी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, पहले उनसे बात करते हैं। ताऊ, आपकी उम्र भी काफ़ी है, बहुत से चुनाव देखे, कई सरकारें बनी, कई सरकारें आई, अब भी चुनाव है, तो भावड़ गांव की अगर हम बात करें तो क्या हालात हैं यहाँ पर, किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? भाई दिक्कत तो ये यूँ है भी बाप वो भी बंदा हो गया कि मैं और के ये दिक्कत रहा रू यू गड़ा था, दिक्कत यूँ ही था बेगन हड़ नर्द था यू और के जीप ने हमें मिटा दिया ही नहीं लाग रहे हैं मिटाने के मैं गाठा बाधा जीजा करेंगे है। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार रही, 6 साल जो है वो अभी इस बीजेपी सरकार को हो गई, तो क्या सभी सरकारों में यही हालात आप लोगों को देखने को मिले? और न्यू ही था जब भी न्यू ही थी, अब इसी बनी थी 15-20 साल जब बनी थी अरीब से मड़ी है भाई। तो और गांव में क्या पीने के पानी की या कुछ? पानी ठीक है, ठूठी आ जाए बतेरी काफ़ी, कई पोस्टर ला रखे नून भी ठीक है, पानी पूरी मौज जरा। और अगर हम बात करें खेतों में, किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि भाई उसको टाइम पे पानी मिल जाए, तो क्या इस तरीके के भी कुछ संसाधन सही हैं? ठीक है भाई, ये तो जमींदार देगा आप पे कौन में कर दे, तो सही बताओ टूबल टबला बिजली आज 8 घंटे बिजली भी देवे हैं कह दिया खाम खाई, और नहर का पानी भी नहर बतेरी चल रहे नाड़ी से मारा को आओगा वह नहीं तो आप तो किसी का आओ नहीं है बात यार। तो ईब नेता जो आवे हैं आप दो रहे वोट मांगे, सब न्यू कहे हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, तो क्या आपको लगता है कि नेता सिर्फ वोट मांगे हैं जब काम की कहे? जब करे हैं फिर कुछ नहीं, फिर तो पांदे को फिर नहीं पाया कर दे। हाँ ये तो कदे का रूल है भी बताए दे, आप तो पत्रकार हो तब तो बहुत सियाने हो। और भी बैठे हैं लोग यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। साहब आप बताओ जी, आप क्या काम धंधा करते हो? हम तो जमींदार करा उसमें कि मैं ध्यान ही नहीं डूबा का। हाँ यूँ बताओगा सारी समस्या है की हिंदी बता रहे हो बीमा क्या दिक्कत है आप? बीमा भरिया था वो नहीं था इस रात में परिणाम थे यार दे, इसमें कुछ नहीं था 6 साल में। और अगर हम बात करें तो जुकर आपके गांव में गली हैं, सड़क हैं, पानी की व्यवस्था है, और चीज़ पानी की तो है हमारा मौत और राह हमारा सारे फूटे पड़े हैं, गाड़ गुड़ सारी फूट रही है, कितने सही गाड़ में। तो सरकार नेता तो सारे आके न्यू कहे हमने यो काम करा दिया, हमने वो काम नहीं कराना आड़े रहे हमारे पाँव पीट जाएंगे, फिर कुछ नहीं है, फिर कोई बात ना करता किसी से। तो काम तो होने लग रहे हैं, जो आपके यहाँ सड़क भी बनने लग रही है, तो लगी है बन याद रहा है कि हमारे लेवे हैं करे है यू और ही खड़ा करेंगे जो रह पड़ेंगे इनके हमारे बात ध्यान रहे, बाकी कुछ ना है, फिर कोई किसी ने ना पूछता। हाँ तो तब आप बताओ, आप भी घना लंबा टाइम हो गया मुश्किल हो रही थोड़ा भाई साहब, तो जो सरकार ने कहे है कि हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने ताई नए नए कानून बना दिए, तो क्या लागू? कुछ कानून नहीं बना रहे हमारा, तो कुछ लागू नहीं हो रहा। हाँ हमारा कोई नहीं, एक मोदी ने 6,000 रुपये साल के दे रखे हैं, भी उड़ा जावा बैंक में कह दे बनी आ रहे फलान है दकड़ है, तो क्या मैं जीरी जारी बो रखी थी? जीरी कड़ा बो रखी थी, सारी डूबा में पड़ी, बीमारी आ गई जीरी में, जीरी बीमारी हट गई। हाँ तब
जुगरनियों के हैं कि हम किसाना की आमदनी घनी बढ़ा देंगे, तो क्या मैं जीरी जारी जो बो रखी है उसका भाव हूँ क्या मैं मिल रहा है कि नहीं? है नहीं ने वो तो चाला हो रहा है जो कर्जा कर्जा भी ना पटते और तो क्या करे दे कर्जा भी ना पटता ये बेले बेले बसा पूरे हो से क्या है तो फिर ये तो ये नेता खाम खा की बात करें हैं। खाम खाएगी। खाम खाई और के कुछ नहीं और भी कोई दिक्कत गांव में दिक्कत परेशानी है जी आप लोगों को? अब नहीं मेरा भाई। अच्छा, हमारा दिमाग छोड़ा, मेरा अपना दिमाग उठा, अपना काम नहीं कर। तो ये लोग हैं, एक भाई युवा भी हमारे साथ बैठे हैं, उनका ये कहना है जो सरकारों का कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिए, और क्या वास्तव में ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, बात करते हैं। भाई चुनाव आ गया, हर एक सरकार जो है वो न्यू कहे हमने युवाओं को रोज़गार दे दिए, हमने विकास के काम करा दिए, और भी बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं। तो क्या आप सहमत हो उन लोगों की बात? नहीं सहमत। तो आपके गांव में क्या रोज़गार वगैरह की कोई व्यवस्था या इस तरह की कोई चीज़ें हैं? नहीं, कोई चीज़ नहीं। दिक्कतें क्या हैं आपके गांव? कत्ते भाई साहब, युवा तो बहुत परेशान है, न तो रोजगार, जमींदार है किसान अपनी खेती करा, उसमें भी दिक्कत हो रही है। फसल बेचने जावा, फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, मेन समस्या है। और ये भी हो जैसे ये अड़े गांव में काम चल रहे हैं, ये सड़क बनाने लग रही हैं, तो ये विकास के काम इलेक्शन आ गया, भी ये काम चालू कर दिए ना। ना तो पहले कौन संभाल रहा था, ये 20 दिन तो है ये काम चालू। तो जो सरकार कोई भी आती है, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा रह गया, 6 साल ये हैं, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की भी सरकार का ये हाल है। अच्छा, सारी का इलेक्शन के टाइम पर संभाल दें, नहीं तो कुछ नहीं। गांव में कोई हॉस्पिटल या इस तरह की कोई चीज़ें हैं? नहीं है। तो मतलब स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर नहीं है बेहतर। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कहाँ जाना पड़ता है? ये खानपुर जाना पड़ा या फिर रोहतक भी जाए। अच्छा, और छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई नहीं है। तो अब जो ये लोग वोट मांग रहे हैं कि हमने विकास के काम करा दिए फलाना, तो ये सिर्फ क्या ढकोसला लग रहा है? थोड़ा है सर। तो आप लोग अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो किन मुद्दों पे वोट डालोगे? नहीं, मुद्दे तो ये कुछ काम होए तो जब मुद्दे हो ना, काम ही नहीं हो रहे, मुद्दा क्या? हमारा तो वोट डालना जी नहीं करा, सही पूछो तो। अच्छा, हाँ, अपनी वोट गिरने की डाल कर दें, हम तो ये सोच रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वोट का तो अधिकार है। नहीं, अधिकार है, काम तो हो ही नहीं रहे, फिर अधिकार क्या करेगा? मेन बात तो ये है ना। तो ये एक युवा भी थे, हमने बुजुर्गों से भी बात की, और इन लोगों का यही कहना है कि जब कोई भी नेता वोट मांगने के लिए आता है तो सभी बातें कहता है, हर एक वायदा पूरा करने की बात करता है, कहीं ये कहता है कि हमने बहुत सा विकास करा दिया। युवाओं से बात की है, उनका ये कहना है कि इस भावड़ गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कोई नहीं करता। अब चुनाव आ गए हैं तो 4 ईंटें यहाँ पर लगाकर और इन गलियों को बनाने का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से भी संतुष्ट नहीं है, अगर कोई छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो इनको भाग करके या तो गोहाना के पास खानपुर में जाना पड़ता है या रोहतक पीजीआई। यहाँ स्वास्थ्य की भी बेहतर सुविधाएँ नहीं हैं। किसानों का भी यही कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय में ही नेता आते हैं और बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। अब देखना ये है कि इस विधानसभा चुनाव में ये लोग किसको मत दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो पीछे कोई भी सरकार रही हो। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।